अभी अभी हम लोगों ने दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना सीखा था। कब? जबकि उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हों, दोनों रेखाओं के दिक् कोज्याएं दी गई हों, तब हमने उसके बीच का एंगल निकालना सीखा। लेकिन एंगल में तो हमने खाली कॉस थीटा का वैल्यू निकाला है। एंगल में हमने केवल कॉस थीटा का वैल्यू निकाला। एंगल तो साइन थीटा का भी होता है। वेक्टर फॉर्म में हमने कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों पढ़ा था। कॉस थीटा हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में और साइन थीटा हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में। तो चलिए अब बारी है साइन थीटा की। साइन थीटा का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए अलग से वीडियो बनाना पड़ रहा है। हमने क्या किया था? हमने दो लाइंस ली थी, दोनों लाइंस का हमने डायरेक्शन कोसाइन लिया था। पहला वाला लाइन P, इसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, दूसरा वाला लाइन Q, इसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2। फिर हमने क्या किया था? हमने दोनों लाइंस को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। वेक्टर फॉर्म में चेंज तो कर दिया, लेकिन ध्यान इस बात का हमेशा रखिएगा कि ये अपने आप में यूनिट वेक्टर्स हैं। अब आइए, अगर आप लोग साइन थीटा का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर अपॉन रूट अपॉन मॉड में P यही है साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले से हम साइन थीटा निकालेंगे, लेकिन इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले P क्रॉस Q करना पड़ेगा। P क्रॉस Q, मजा आएगा। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट, यहाँ I कैप, यहाँ J कैप, यहाँ K कैप, यहाँ पर L1 M1 N1, L2 M2 N2। वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू पहले I कैप मल्टीप्लाई M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस J कैप, ये और ये गया L2 N1, L2 N1 माइनस L1 N2 प्लस का K कैप, ये और ये गया L1 M2 माइनस L2 M1। हो गया। अब ये तो हमारा P क्रॉस Q निकल गया, इसको सही ढंग से सजा देते हैं। सही ढंग से देखिए कैसे सजाते हैं। P क्रॉस Q इज इक्वल टू, हमारे पास M1 N2 है, M1 N2 माइनस M2 N1 और साथ में I कैप माइनस, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, L2 N1 जो लिखा है मैं इसे लिखता हूं N1 L2। क्यों लिख रहा हूं ये आपको मैं थोड़ी देर के बाद समझा दूंगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस N2 L1 और ये है हमारा J कैप है, प्लस ये हमारा L1 M2 माइनस L2 M1 और यहां पर है हमारा K कैप है। हो गया। अब आइए, अब समझिए क्यों लिखा गया ऐसा। सब जगह स्टार्टिंग में देखिए 1 वाला पार्ट है, M1 N1 L1,
स्टार्टिंग में हर जगह 1 वाला पार्ट, जस्ट उसके बाद में 2 वाला पार्ट है। तो ये हमने P क्रॉस Q निकाला। अब हमें इसका मॉड निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें मॉड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉड कैसे निकालेंगे? मॉड निकालने के लिए आई कैप का जो कोफिशिएंट है ये पूरा का पूरा मेरा x का काम करेगा, जे का जो कोफिशिएंट है ये पूरा का पूरा y का काम करेगा, और k का जो कोफिशिएंट है ये पूरा का पूरा z का काम करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, हम लोग वेक्टर a जब लेते हैं x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z k कैप, और तब जब इसका हम मॉड निकालते हैं तब आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला ये तब होता है जब यहाँ पर हर जगह प्लस है। अगर इसमें बीच में कोई माइनस आ गया ना, तो माइनस को भी यहाँ रख कर उसका होल स्क्वायर करना पड़ता है। माइनस को बीच में रख कर उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब कल के डेट में अगर आपको किसी ने बोल दिया बी वेक्टर जो है एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप है और इसका मॉड निकालो, तो इसका मॉड वेक्टर बी का मॉड जो होगा रूट अंडर ब्रैकेटवा में एक्स का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तो प्लस ही रहेगा लेकिन यहाँ माइनस वाई डालेंगे। ये नहीं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस डाल दिए, प्लस यहाँ पर माइनस जेड का होल स्क्वायर। बात अलग है कि स्क्वायर के कारण ये माइनस प्लस होकर वापस बनेगा यही, बनेगा तो वापस यही। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि बीच में अगर माइनस भी आ जाए तो माइनस को यहाँ पर अंदर घुसाया जाता है। अब आइए, जब आप इसका मॉड निकालेंगे तो इसका मॉड कहाँ लिखूं? चलिए इधर ही लिख देते हैं, मॉड P क्रॉस Q वेक्टर रूट में इसका होल स्क्वायर आएगा m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमेशा प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पर जो माइनस है इस ब्रैकेट के साथ हम लेंगे और होल स्क्वायर करेंगे तो वापस समझिए माइनस का होल स्क्वायर प्लस बनेगा, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा था। तो ये बन जाएगा हमारा n1 l2 माइनस n2 l1 का होल स्क्वायर प्लस l1 m2 माइनस l2 m1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा रूट के अंदर, ये हमारा निकल गया इसका मॉड। अब अपॉन में क्या है? अपॉन में है हमारा मॉड ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर जो था अपने आप में यूनिट वेक्टर था, याद करिए। क्यू भी अपने आप में यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मॉड का वैल्यू तो 1 होगा। मॉड का वैल्यू 1 होगा मतलब ये दोनों हिस्से 1 हो गए। अगर ये दोनों 1 हो गए तो साइन थीटा बराबर तो खाली यही आ गया। तो ये है हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला। यानी अगर साइन थीटा लिखना हो दो लाइन्स हमें दिए हुए हैं, दोनों लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइन हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछ दिया गया कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन निकालो। तब साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट हमारा क्या आएगा m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस n1 l2 माइनस n2 l1 का होल स्क्वायर प्लस l1 m2 माइनस l2 m1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा छोटा है,
जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा फॉर्मूला है, याद तो बहुत आराम से होता है, याद बहुत ही आराम से होगा। कैसे याद करवाते हैं इस फॉर्मूले को, वो ज़रा समझिए। इस फॉर्मूले को देख कर मत डरिएगा, इतना छोटा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, बहुत ही छोटा है, वाकई में यकीन मानिए बहुत छोटा फॉर्मूला है, तुरंत याद होता है। कैसे याद होगा, आप एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल में यहाँ पर L1, यहाँ पर M1 और यहाँ पर N1 डाल दीजिए। ठीक, याद रखिएगा। याद क्या रखना है, अल्फ़ाबेट में भी आप देखिए, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है कितना अच्छा से सजाया गया है। L के बाद M आता है, M के बाद N आता है, L के बाद M, M के बाद N, बस आपको यही याद रखना है। ABCD तो पढ़े हैं, ABCD पढ़ने पर आपको L के बाद M, M के बाद N, बस ये याद रखना है। साथ में ये भी याद रख लीजिएगा N के बाद LY आएगा, यानी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। ठीक, इतना बस अगर आप समझ गए, फॉर्मूला बड़े आराम से बना लेंगे। कैसे, आप देखिए, L के बाद क्या आता है, L के बाद आता है M, M के बाद क्या आएगा, M के बाद आएगा N, और N के बाद क्या आएगा, N के बाद आएगा L। सबसे पहले रूट का साइन लगा लीजिए, यहां पर ब्रैकेट में लिखिए L1, L1। अगर L लिखे हैं तो L के बाद क्या आता है, L के बाद आता है M, तो L1 के बाद आप M2 डालिएगा। नंबर पर अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 रहेगा, माइनस नंबर वा को चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया L2 M1 का होल स्क्वायर। पहले में इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। सबसे मेन जो होता है ये पहला वाला होता है L1। यहाँ पर तो प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पर देखिए फिर पहला वाला का बारी आ रहा है, तो L के बाद क्या आता है, L के बाद आएगा M1। अच्छा, M के बाद क्या रहता है, M के बाद रहता है N, तो यहाँ पर रहेगा N2। नंबर को चेंज कर दीजिए, तो M2 N1 इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर से यहाँ पहला वाला, आपने L1 लिख लिया, M1 लिख लिया, यहाँ पर N1 लिखना है। अच्छा, N के बाद क्या आएगा, N के बाद L आता है, N में 1 है, L में 2 रहेगा, माइनस N2 L1 और इसका होल स्क्वायर। ऊपर वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों एक ही है, मिलाकर देख लीजिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर फर्स्ट में है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ सेकंड में है, और ये जो देख रहे हैं यहाँ थर्ड में है। एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, याद बहुत आराम से होता है। याद बस आपको ये सर्कल रखना है LMN, LMN, LMN बस याद रखिए, 1 2 भी छोड़ दीजिए, या इतना तो समझ जाएंगे जो पहले है उसमें 1 है, जो पहले है उसमें 1 है, बाद वाले में 2 रहेगा, और माइनस का साइन सभी में रहेगा, नंबर को पलट देना है। यह है हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला दो लाइंस के बीच में, जब उन दोनों के डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हों। अब इस फॉर्मूले से एक और डिडक्शन, अभी जब हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला निकाला था तो कॉस थीटा के फॉर्मूले से हमने लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन बताया था। अब आइए, अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं, दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल सोचिए। दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री का होगा, एंगल ही नहीं बनेगा। दो लाइन्स पैरेलल चले जा रहे हैं, कहीं मिलेंगे, अरे मिलेंगे तब तो एंगल बनेगा, मिलेगा ही नहीं वो। जब कहीं नहीं मिलेगा तो उसके बीच का एंगल 0। अच्छा, बीच का एंगल अगर 0 हो गया, जरा साइन 0 का वैल्यू सोचिए, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब साइन 0 यानी यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो साइन 0 की वैल्यू अगर 0 हो गई, तब आइए अब मज़ा देखिए।
अगर ये थीटा जीरो हो जाए तो थीटा के जीरो होते ही साइन थीटा पूरा जीरो हो जाएगा। यानी ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही है, क्यों ना इसको जीरो के बराबर लिख दूँ। अब आइए दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों पक्षों में अगर वर्ग कर दूं, जीरो का तो स्क्वायर जीरो ही रहेगा। यहाँ पर से क्या आएगा, यहाँ पर से आएगा L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। रूट हट गया। अच्छा, एक चीज अब यहां पर आपको समझना है, उम्मीद है आप समझेंगे। आरएचएस में कितने टर्म्स हैं, आरएचएस में कितने पद हैं? 3 पद हैं। देखिए यहां से लेकर यहां तक ये पहला टर्म है, यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा टर्म है, और यहां से लेकर यहां तक ये तीसरा टर्म है। तो आरएचएस में कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, 3 पद हैं। अच्छा, तीनों के बीच में क्या हो रहा है? तो तीनों के बीच में तो प्लस हो रहा है, दिख रहा है। अच्छा, तीनों को जोड़ा जा रहा है और जोड़कर जीरो आ रहा है। तीनों को जोड़कर जीरो आ रहा है, ये कैसे होगा? ये तब हो सकता है जब इस पूरे की भी वैल्यू जीरो हो, इस पूरे की भी वैल्यू जीरो हो और इस पूरे की भी वैल्यू जीरो हो। आपके मन में आएगा कहाँ साहब जीरो हो? प्लस माइनस में भी तो जीरो आता है ना। 2 माइनस 2 करेंगे तो जीरो आता है, 3 माइनस 3 करेंगे तो जीरो आता है। आता है, लेकिन जरा ये सोचिए माइनस कहाँ से लाइएगा? 3 माइनस 3, तो माइनस कहाँ से है? बीच में तो प्लस है। आप बोलिएगा इसमें से किसी को सॉल्व करके माइनस आ गया तो? अब सोचिए इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, लगा है। सब जगह देखिए पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। अब जरा सोच के देखिएगा, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू सोच लीजिए, दुनिया का जो मन में आए आपको वो सोचिए L1 M1 N1 का। अब सबको यहां पर पुट करके सॉल्व करिए। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर अगर आपका माइनस में भी आया ना, तो ये स्क्वायर ना उस माइनस को प्लस में बना देगा, बनाएगा। यानी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अपने आप में सॉल्व होकर जब बाहर निकलेगा तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। वैसे ही ये वाला ब्रैकेट भी पॉजिटिव देगा, ये वाला ब्रैकेट भी अपने आप में पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं और तीनों के तीनों को जोड़कर जीरो एक ही कंडीशन पे ला सकते हैं, जब इस पूरे की भी वैल्यू जीरो, इस पूरे की भी वैल्यू जीरो और इस पूरे की भी वैल्यू जीरो। उम्मीद है मेरे कहने का भावार्थ आप समझ रहे होंगे। अगर मेरी बात आप समझ रहे हैं तो आप ये समझिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बस ये होगा L1 M2 माइनस L2 M1, ये जीरो के बराबर होगा। साथ में यहाँ से M1 N2 माइनस M2 N1, ये भी जीरो के बराबर होगा। और यहाँ से N1 L2 माइनस N2 L1, ये भी जीरो के बराबर होगा। अगर ये भी जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है और ये भी जीरो के बराबर है, तब ही इन सब का होल स्क्वायर ऐड करके जीरो के बराबर आ सकता है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, आप इस पूरे टर्म को अगर इधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ से क्या आएगा, L1 M2 इज इक्वल टू L2 M1। यहाँ से क्या आएगा, M1 N2 इज इक्वल टू M2 N1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, N1 L2 इज इक्वल टू N2 L1। आया? मज़ा तो इसके बाद आएगा। दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी दो का प्रोडक्ट है। मैं काम करता हूँ, L2 को मैं इधर भेज देता हूँ और M2 को मैं उधर भेज देता हूँ।
L2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज रहा हूं और M2 को राइट हैंड साइड में भेज रहा हूं। जैसे ही मैं ये भेजूंगा वैसे ही मैं भेजूंगा तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पर आपको दिखेगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, ये आपको यहां से दिखेगा। सेम चीज अगर मैं यहां पर करूं, M2 को अगर मैं उधर भेज दूं, N2 को मैं अगर इधर भेज दूं तो आपको क्या दिखेगा, तो आपको दिखेगा M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। और यही काम अगर मैं यहाँ पर भी कर दूँ, N2 को मैं उधर भेज दूँ और L2 को इधर भेज दूँ तो आपको यहाँ से दिखेगा N1 बाई N2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। अगर आपको इतना दिख गया तो आप एक चीज़ देखिए, L1 बाई L2 जो है वो M1 बाई M2 के बराबर है और M1 बाई M2 जो है वो तो N1 बाई N2 के बराबर है और ये N1 बाई N2 जो है L1 बाई L2 के बराबर है। सब एक दूसरे के बराबर हैं, सब एक दूसरे के बराबर हैं। भावार्थ ये, इस पूरे को ना खाली ऐसे लिख दीजिए, L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। सब बराबर हैं, सब एक दूसरे के बराबर हैं। और यही आपका कंडीशन है दो लाइंस के पैरेलल होने का। ये कंडीशन था दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का और ये कंडीशन है दो लाइन के पैरेलल होने का। कब? दोनों के दोनों केस में ध्यान से देखिए, आपको L1 M1 N1 L2 M2 N2 दिया है। मतलब दोनों लाइन के अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हों तब ये दोनों कंडीशन हैं। ये है परपेंडिकुलर का दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध और ये है दो रेखाओं के समानांतर होने का प्रतिबंध। इसके बाद मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम इसके दो केस बनाकर चलते हैं। दो केस में क्या होता है, पहला केस में हमने दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन को लिया था, दूसरे केस में हम दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो को लेंगे। दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो को लेते हैं। उसके लिए भी टाइम लंबा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में